यीशु मसीह के सामर्थी नाम में सभी श्रोताओं को अनुग्रह एवं शांति बहुतायत से मिलती रहे। आमीन। मेरे अति प्रिय श्रोता, आज की शाम एक बार फिर से हमारे लिए अद्भुत है, क्योंकि राजाओं का राजा सामर्थी पिता परमेश्वर हमसे बातचीत करने जा रहा है। चाहे हम किसी भी हाल में क्यों ना हो मेरे अति प्रिय श्रोता। हाँ मेरे अति प्रिय श्रोता, जब आप किसी बड़े नेता या अधिकारी से बातचीत करने जाते हैं तो बहुत सारी बातों का ध्यान रखते हैं। आपके कपड़े कैसे हैं, आपके जूते साफ हैं या नहीं, और आप ध्यान रखते हैं कि कहीं उस अधिकारी से मिलते वक्त आपसे कोई अशिष्टता ना हो जाए। मेरे अति प्रिय श्रोता, आप ध्यान रखते हैं कोई अनावश्यक शब्द आपके मुंह से ना निकल जाएं। आप ध्यान रखते हैं कि आप अस्त व्यस्त हालत में ना हो, एक एक शब्द आप तौल तौल कर कहते हैं। हाँ मेरे अति प्रिय श्रोता, किसी अधिकारी या बड़े आदमी से आप उस हाल में बातचीत नहीं कर सकते जैसे आप वास्तव में हैं। आपका मन रोने को हो रहा है, लेकिन शिष्टाचारवश आप मुस्कुराते हैं। जी चाहता है उस अधिकारी को जमकर खरी खोटी सुनाए, लेकिन उसके सामने पहुंचते ही आप विनम्र हो जाते हैं, कहीं केस ना बिगड़ जाए। मेरे अति प्रिय श्रोता, सारी दुनिया में यही हाल है। आप कई बार अपनी पत्नी और अपने पति तक को नहीं बता सकते कि आप किस हाल में हैं। क्यों होता है ऐसा? मेरे अति प्रिय श्रोता, ऐसा इसलिए होता है कि पहला शमूएल 16:7 के अनुसार मनुष्य की दृष्टि आपके बाहरी स्वरूप पर ही लगी रहती है। आपके कपड़ों को देखकर आपकी स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। आपके घर को देखकर, आपकी संपत्ति को देखकर, आपकी जमीन और वाहनों को देखकर आपकी हैसियत का अंदाजा लगाया जाता है। याकूब 2:1 और 2 के अनुसार यदि कोई दरिद्र मैले कुचले वस्त्रों को पहनकर आता है तो उसे तुच्छ, कंगाल और छोटी हैसियत का आदमी समझा जाता है। कोई दरिद्र से बात तक करने को तैयार नहीं, कोई किसी को जैसा वो है वैसा ही स्वीकार करने को तैयार नहीं। मगर आज की शाम मेरे अति प्रिय श्रोता, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज की शाम एक अद्भुत शाम है। आज की शाम एक अद्भुत शाम है, क्योंकि परमेश्वर जो भूमि और आकाश में नहीं समाता है, जो मंदिरों में नहीं रह सकता, जो ऊंचे से ऊंचे स्वर्ग में विराजमान है, मेरे अति प्रिय श्रोता, भजन संहिता 104:1 और 4 के अनुसार जो सामर्थ्य और वैभव का वस्त्र ओढ़े हुए है और जो उजियाले को चादर की नहीं ओढ़ता है, वो परमेश्वर जिसकी यशायाह 66:1 के अनुसार धरती पांव की चौकी और आकाश उसका सिंहासन है, आपको आज की शाम वैसा ही स्वीकार करना चाहता है जैसे आप हैं। आज की शाम वो ये नहीं कहता, जाओ पहले नहा धोकर कीमती से कीमती वस्त्र पहनकर रेडियो खोलो, तब मैं तुम्हारे पास आऊंगा। मैं उजियाले को चादर की नहीं ओढ़ता हूं, तुम्हारी क्या मजाल कि तुम मुझसे बातचीत करो। ओहो मेरे अति प्रिय श्रोता, बेशक आप उड़ाऊ पुत्र हैं और आज अनुग्रह कार्यक्रम सुनने के द्वारा अपने पिता के पास आ गए हैं, लेकिन जिस प्रकार उस उड़ाऊ पुत्र के पिता ने उससे यह नहीं पूछा तुम्हारी सोने की अंगूठी कहां है जो तुमने जाते वक्त पहनी थी, उसी प्रकार आज परमेश्वर भी आज की शाम आपसे कुछ नहीं पूछता। बस वो आज आपको प्रेम से भरकर गले से लगाना चाहता है। वो बस आज दया से भरकर आपके घावों पर हाथ रखना चाहता है। वो बस आज स्नेह से भरकर आपके आंसुओं को पोंछना चाहता है। इस समय जब मैं स्टूडियो में बोल रहा हूं मेरे अति प्रिय श्रोता, मेरी आंखों से भी आंसू निकल रहे हैं और मैं जानता हूं मेरा पिता मेरे इन आंसुओं को पोंछ देगा। हालेलुया। हाँ मेरे अति प्रिय श्रोता, आज वो आपसे जिस हाल में आप हैं उसी हाल में बातचीत करना चाहता है। आप अक्सर आंसू बहाते हैं, अपनी बात किसी से कहना चाहते हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। जवान बेटियां घर से निकल जाती हैं, लेकिन यदि पश्चाताप करके घर वापस भी आती हैं तो स्पष्ट शब्दों में कह दिया जाता है, हमें तुम्हारी कुछ नहीं सुननी, तुम तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन तुमने घर छोड़ा था। हम अब तुम्हें स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं, किसी भी हालत में नहीं। गेट लॉस्ट। लेकिन मेरे अति प्रिय श्रोता, आज की शाम जब आप अनुग्रह कार्यक्रम सुन रहे हैं, आनंदित हो जाइए। शायद लोग कह रहे हैं तुम हमारे लिए मर चुके हो, लेकिन परमेश्वर कहता है तुम आज मेरे लिए जीवित हो जाओगे। दुनिया आपको शादी विवाह और भोज समारोहों में अक्सर नहीं बुलाती, इसलिए कि आप बदनाम और गरीब आदमी हैं। लेकिन मेरे अति प्रिय श्रोता, इस समय ध्यान से सुने। आज परमेश्वर कहता है दुनिया बाहर का रूप देखती है, लेकिन मेरी आंखें इस समय तुम्हारे मन पर लगी हैं। हाँ मेरे अति प्रिय श्रोता, इस समय आज ये मत कहिए कि परमेश्वर मेरी नहीं सुनेगा। मेरे पाप इतने बढ़ गए हैं कि परमेश्वर मेरी नहीं सुनेगा। मेरा रोग इतना बढ़ गया है, बिस्तर पर लेटकर मैं इस समय रेडियो कार्यक्रम सुन रहा हूं। मेरा रोग इतना बढ़ गया है कि अब मैं कभी चंगा नहीं हो सकता। मेरा पति मेरी कभी नहीं सुनेगा, मेरे बच्चे मेरी नहीं सुनेंगे। मैं लोगों की निगाह में इतना गिर गया हूं कि कोई मुझे स्वीकार नहीं करेगा। कोई नहीं जानता मेरी अंदर की चोट को। आज की शाम मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे अति प्रिय श्रोता, ध्यान से सुने। परमेश्वर की दृष्टि इस समय आपके मन पर लगी है। मेरे अति प्रिय श्रोता, मुझे बाइबल में से एक घटना याद आती है। इसका वर्णन हमें मरकुस 14:3-9 के अंदर मिलता है। बाइबल इस अध्याय में एक ऐसी ही स्त्री का वर्णन करती है जो समाज के द्वारा ठुकरा दी गई थी। वो
वो एक पापिनी स्त्री थी, सभ्य समाज उससे बातचीत तक करने को तैयार नहीं था। बाइबल नहीं बताती कि किन परिस्थितियों ने उस स्त्री को पाप की ओर ढकेल दिया था, मगर मैं इतना जानता हूं कि कोई भी अपने मन की इच्छा से पापमय जीवन जीना नहीं चाहता। मेरे अति प्रिय श्रोता, जब तक उसके पास सौंदर्य था, लोगों ने उसका पूरा शोषण किया, लोगों को उसके शरीर से मतलब था, लोगों को उसके बाहरी रूप से मतलब था। वो एक बदनाम स्त्री थी। किसी ने उसके मन की पीड़ा को नहीं समझा, किसी ने उसकी विवशता को समझने की कोशिश नहीं की थी। कोई उसको जैसी वो थी स्वीकार करने को तैयार नहीं था। हो सकता है मेरे अति प्रिय श्रोता, आज की शाम शायद आपकी स्थिति भी कुछ इसी प्रकार की है। कोई सुनने को तैयार नहीं। अगर आपका जीवन आज अंधकार और पाप में है तो आखिर ऐसा क्यों हुआ, इस बात को कोई समझना नहीं चाहता। कोई आपका पक्ष सुनने तक के लिए आपको 5 मिनट तक देना नहीं चाहता। मगर मेरे अति प्रिय श्रोता, आज की शाम इस समय जब आप अनुग्रह कार्यक्रम सुन रहे हैं, मैं परमेश्वर का दास होने के नाते, मैं परमेश्वर का तुच्छ दास होने के नाते इस समय आपको बताना चाहता हूं, आज परमेश्वर आपको समय देने के लिए तैयार है। जिसने अपना प्राण तक आपके लिए दे दिया, वो आपको समय क्यों नहीं देगा? मेरे अति प्रिय श्रोता, हम बातचीत कर रहे थे उस स्त्री के विषय में जिसे पतिता समझा जाता था। हाँ मेरे अति प्रिय श्रोता, बाइबल बताती है यीशु मसीह बैतनिय्याह के शमौन कोढ़ी के यहाँ भोजन कर रहे थे। उस शमौन कोढ़ी का बाहरी स्वरूप यदि कोई देखता तो निश्चय वहां नहीं जाता। उन दिनों कोढ़ियों के घर में भोजन करना तो दूर, उनकी तरफ देखना भी कोई पसंद नहीं करता था। लेकिन बाइबल बताती है यीशु मसीह उस कोढ़ी के घर पर भोजन करने गया हुआ था। उसी समय वो स्त्री वहां पर आई और उसने जटामासी का बहुमूल्य इत्र यीशु के सर पर डाल दिया। जरा सोचिए मेरे अति प्रिय श्रोता, उस स्त्री को यह साहस कैसे हुआ कि वो इत्र लेकर यीशु के सर पर डाल दे? हां मेरे प्रियो, उसने सोचा होगा, इस शमौन कोढ़ी को तो मैं बहुत पहले से जानती हूं, आज तक इसके घर कोई नहीं आया, इससे मिलना जुलना कोई पसंद नहीं करता, ये कोढ़ी होने के कारण अशुद्ध है, कोई इसे नहीं पूछता, किसी को इस कोढ़ी के लिए समय नहीं। मगर ये कैसा मनुष्य है जो इसके घर में भोजन करने के लिए आया है? ओह, मुझे समझ में आता है। हाँ, मैं भी एक काम करूंगी, मैं जाकर उसके ऊपर इत्र डालूंगी। जो शमौन कोढ़ी को वैसा ही ग्रहण कर सकता है जैसा वो है, तो फिर वो मुझे भी ग्रहण करेगा। संसार ने मुझे ग्रहण नहीं किया, परंतु यीशु मुझे जरूर ग्रहण करेगा। आज जानते हैं मेरे अति प्रिय श्रोता, यीशु मसीह ने उस स्त्री के विषय में क्या कहा? मरकुस 14:9 में यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि सारे जगत में जहां कहीं सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा, वहां इस स्त्री के काम की चर्चा की जाएगी। हाँ मेरे अति प्रिय श्रोता, इस समय आनंदित हो जाइए। शमौन कोढ़ी के घर पर भोजन करने वाला यीशु आज की शाम आपके घर भी भोजन करने आएगा। उस स्त्री ने भी बहुमूल्य इत्र डाला था। आप कहेंगे मेरे पास इत्र नहीं है, तो इस समय यीशु मसीह कहेगा, इस समय यीशु मसीह आपसे कहेगा, तुम्हारे पास डालने के बहुमूल्य इत्र नहीं है, कोई बात नहीं, उस इत्र से भी ज्यादा बहुमूल्य तुम्हारे आंसू हैं। अगर आप उसे अपने आंसू भी भेंट स्वरूप देंगे तो वो अस्वीकार नहीं करेगा। मेरे अति प्रिय श्रोता, बाइबल कहती है जो कोई भी चाहे वो प्रभु के पास आए और वो किसी हाल में वापस नहीं लौटेगा। मेरे अति प्रिय श्रोता, सबसे अद्भुत बात यह है कि किसी अधिकारी या नेता से मिलने के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत अधिक व्यस्त रहते हैं। लेकिन परमेश्वर से मिलने के लिए मेरे अति प्रिय श्रोता, हमें किसी प्रकार का अपॉइंटमेंट नहीं लेना पड़ता, जबकि वो संसार के किसी भी नेता से अरबों खरबों गुना ज्यादा व्यस्त है। मेरे अति प्रिय श्रोता, कुछ दिनों पहले मैंने एक डॉक्टर के विषय में पढ़ा जिसे लोग मृत्यु का डॉक्टर या डॉक्टर डेथ के नाम से जानते थे। मैं एक बार फिर से इस बात को आपके लिए दोहराऊंगा, मैंने कुछ दिनों पहले एक डॉक्टर के विषय में पढ़ा जिसे लोग मृत्यु का डॉक्टर या डॉक्टर डेथ के नाम से जानते थे। वो कंप्यूटर द्वारा ऐसे लोगों की मरने में सहायता करता जो जानलेवा और कष्टदायक बीमारी में पड़े छटपटाते रहते हैं। मेरे अति प्रिय श्रोता, डॉक्टर डेथ ऑस्ट्रेलिया के डॉक्टर हैं। डॉक्टर डेथ का यह तर्क है कि असहनीय पीड़ा में मरने वाले रोगियों को यह अधिकार है कि वे आसान तरीके से मरें, और इस कार्य में मैं उनकी सहायता करूंगा। और यदि मैं इस कार्य में उनकी सहायता करता हूं तो वास्तव में मेरे लिए यह एक बहुत ही भला कार्य है। मेरे अति प्रिय श्रोता, इस समय मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारा दयालु प्रभु यीशु मसीह इस समय आप पर तरस खाता है। जो रोगों से इस समय एड़ियां रगड़ रहे हैं, वो उन्हें चंगा करता और इस पृथ्वी पर उन्हें अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु की आशीष देता है, क्योंकि उसकी आंखें आपके मन पर लगी रहती हैं। ओ डॉक्टर डेथ आपके मन को नहीं देख सकता, लेकिन परमेश्वर आपके मन को देखता है। ओ डॉक्टर डेथ आपकी पीड़ा से आपको दूर तो करना चाहता है, लेकिन वो आपकी पीड़ा को नहीं समझ सकता। लेकिन ओ यीशु मसीह जो डॉक्टरों का डॉक्टर है, वो आपकी हर पीड़ा को समझ सकता है, क्योंकि यशायाह की पुस्तक में कहा गया, उसने हमारी सारी पीड़ाओं को अपने ऊपर उठा लिया। हालेलुया। मेरे अति प्रिय श्रोता, कुछ दिनों पहले मैंने अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन के विषय में पढ़ा। इस महान व्यक्ति ने अमेरिका की स्वाधीनता और उन्नति के लिए बहुत कार्य किए। जॉर्ज वॉशिंगटन को
आधुनिक अमेरिका का पिता भी माना जाता है। वो दिन रात अपने लोगों की भलाई के लिए कठिन परिश्रम किया करता था। वो लोगों को दूर से ही देखकर उनकी समस्याओं को जान लिया करता था। सारे अमेरिका में वो बेहद लोकप्रिय था। बच्चा बच्चा उसके नाम को जानता था। वो अक्सर अपने मंत्रियों को कहा करता था, लोगों के चेहरों को मत देखो, लेकिन उसके अंदर के हृदय को छू कर देखो, उसके दर्द को देखो। मेरे अति प्रिय श्रोता, जॉर्ज वॉशिंगटन की असाधारण बुद्धि और क्षमता का राज क्या था? उसका राज था बाइबल पर अटूट आस्था और परमेश्वर पर दृढ़ विश्वास। मेरे अति प्रिय श्रोता, एक बार की बात है, जॉर्ज वॉशिंगटन किसी बहुत बड़ी सार्वजनिक सभा में गए। हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी। बड़े बड़े अफसर और अधिकारी लोग उसके आगे पीछे हो रहे थे। जनसभा को संबोधित करने के बाद जॉर्ज वॉशिंगटन वहां से लौटने लगे। सड़क पर दोनों ओर हजारों की संख्या में भीड़ खड़ी थी। लोग हाथ हिला हिलाकर उसका अभिवादन कर रहे थे। मेरे अति प्रिय श्रोता, लोग झंडे दिखा दिखाकर उसका स्वागत कर रहे थे। लेकिन मेरे अति प्रिय श्रोता, इस समय मेरी बात को ध्यान के साथ सुने। मेरे अति प्रिय श्रोता, जॉर्ज वॉशिंगटन को लोग स्वागत कर रहे थे, लेकिन जॉर्ज वॉशिंगटन की आंखें किसी एक ऐसे मनुष्य को ढूंढ रही थी जो जरूरतमंद हो। और आखिर उन्हें एक ऐसा आदमी दिखाई पड़ गया। बैसाखियों पर टिका हुआ वो आदमी भीड़ में थोड़ा हट कर खड़ा था। लोग झंडे हिला रहे थे, लोग हाथ हिला रहे थे, लेकिन जॉर्ज वॉशिंगटन की निगाहें रंग बिरंगे झंडों पर नहीं, लेकिन उस व्यक्ति पर टिकी थी जो बैसाखियों पर खड़ा था और वो झंडा नहीं हिला सकता था। ओह, यद्यपि वो हाथ नहीं हिला सकता था, लेकिन तो भी जॉर्ज वॉशिंगटन की आंखें उस पर टिक गईं। मेरे अति प्रिय श्रोता, ध्यान के साथ सुने। मेरे अति प्रिय श्रोता, उसने अपने वाहन को रोकने का आदेश दिया और अपने वाहन से उतर गए। मेरे अति प्रिय श्रोता, भीड़ बिल्कुल शांत हो गई। लोग फुसफुसा रहे थे, राष्ट्रपति महोदय को क्या हो गया? अमेरिका का राष्ट्रपति और सड़क पर पैदल चलने लगे। ओह, यह तो बड़े हैरत की बात है। लेकिन मेरे अति प्रिय श्रोता, जॉर्ज वॉशिंगटन लगातार उस व्यक्ति की ओर बढ़ रहे थे। उस व्यक्ति के पास पहुंचकर वो ठहर गए और उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? मेरे अति प्रिय श्रोता, उस व्यक्ति की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अमेरिका के राष्ट्रपति स्वयं पैदल चलकर उसके पास आ गए हैं। मेरे अति प्रिय श्रोता, वो जोर जोर से रोने लगा। राष्ट्रपति तब तक उसके पास खड़े रहे जब तक उसका रोना शांत नहीं हुआ। मेरे अति प्रिय श्रोता, राष्ट्रपति के सहायकों ने उस बूढ़े आदमी को समझाना चाहा कि राष्ट्रपति महोदय का कीमती समय बर्बाद ना करें, लेकिन राष्ट्रपति ने कहा, उसे रोने दो, शायद वो पहली बार किसी के सामने खुलकर रो रहा है। मेरे अति प्रिय श्रोता, शांत होने पर उस व्यक्ति ने बताया, कुछ वर्षों पहले वो अमेरिकी सेना में एक कर्मचारी था, लेकिन गंभीर बीमारी के कारण उसकी नौकरी जाती रही। वही अपने परिवार का अकेला पालन पोषण करता था, लेकिन आज उसके पास कोई चारा नहीं था। मेरे अति प्रिय श्रोता, उसी समय जॉर्ज वॉशिंगटन ने अपने एक अधिकारी को बुलाया और उसे लिखकर हिदायत दी कि जो कुछ इस व्यक्ति के लिए किया जा सकता है जल्द से जल्द किया जाए। हाँ मेरे अति प्रिय श्रोता, दूसरे ही दिन से उस व्यक्ति को सारी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई और स्वस्थ होने पर उसे नौकरी पर वापस बुला लिया गया। मेरे अति प्रिय श्रोता, जॉर्ज वॉशिंगटन बार बार यही पूछते रहे। मेरे अति प्रिय श्रोता, जॉर्ज वॉशिंगटन बार बार ये पूछते रहे, उस व्यक्ति की सहायता की गई या नहीं की गई। मेरे अति प्रिय श्रोता, राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन चेहरों को नहीं, लेकिन मन के अंदर की छिपी हुई पीड़ा को देखते थे। मेरे अति प्रिय मित्र, इस समय जब आप अनुग्रह कार्यक्रम सुन रहे हैं, हो सकता है आप उस व्यक्ति के समान बैसाखी लेकर खड़े हैं। हो सकता है आपकी नौकरी छूट गई है। हो सकता है आपकी बीमारी इतनी बढ़ गई है कि आपकी पत्नी तक आपको नहीं पहचानती। परमेश्वर के भक्त अय्यूब ने अपने विषय में कुछ इस प्रकार से लिखा, मेरी सांस भी मेरी स्त्री को घिनौनी लगती है। हो सकता है अपने अपराधी बच्चों के कारण आप विलाप कर रहे हैं। हो सकता है अपने प्रेम में असफल होने के कारण आप इस समय विलाप कर रहे हैं। भीड़ झंडे हिला रही है, भीड़ जय जयकार कर रही है, लेकिन आज आपके पास कुछ भी नहीं है। भीड़ तालियां बजा रही है। ओ, बहुत सारे लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, बहुत लोगों की नौकरियां लग रही हैं, बहुत लोगों के रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन आपके पास आज आनंद का कोई विषय नहीं है। शायद आपने बहुत जगह आवेदन पत्र भेजा, लेकिन कहीं आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई। ओ मेरे अति प्रिय श्रोता, कई भाई बहनों के पत्र मुझे प्राप्त होते हैं। भाई, मुझे ऐसा लगता है मानो हम हमेशा के लिए संसार की इस भीड़ में खो जाएंगे। कब तक हमारे माँ बाप हमारा पेट पालते रहेंगे? कब तक हम बेरोजगारी और जिल्लत उठाते रहेंगे? हमारे सामने अब कोई भी उपाय नहीं सिवाय इसके कि या तो हम अपराधी बन जाएं या हम आत्महत्या कर लें। मेरे अति प्रिय श्रोता, अपना मन छोटा ना करें। जिस प्रकार हजारों की भीड़ में जॉर्ज वॉशिंगटन की आंखें उस बीमार व्यक्ति को निहार रही थी, उसी प्रकार इस समय लाखों की संख्या में जबकि श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, मेरे अति प्रिय श्रोता, उसी प्रकार इस समय परमेश्वर की आंखें आपको निहार रही हैं। भजन संहिता 33, 13 और 14 में बाइबल इस प्रकार से कहती है, यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वो सब मनुष्यों को निहारता है और अपने
निवास स्थान से वो पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है। हालेलुया। मेरे अति प्रिय श्रोता, भजन संहिता 31:22 में बाइबल कहती है, मैंने तो घबरा कर कहा था कि मैं यहोवा की दृष्टि से दूर हो गया, तो भी जब मैंने दुहाई दी तो तूने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुन लिया है। हालेलुया। मेरे अति प्रिय श्रोता, इसी समय जान ले कि परमेश्वर की ज्वालामयी आंखें आपको अंदर तक निहार रही हैं। आपके टूटे हुए घर में इस समय परमेश्वर की आंखें आपको निहार रही हैं। हत्या करने वाले जवानों, आत्महत्या करने का विचार करने वाले जवानों, शायद आप बाहर से बहुत शरीफ और निर्दोष दिखाई देते हैं, लेकिन परमेश्वर की ज्वालामयी आंखें इस समय आपको निहार रही हैं। हाँ, ये सच है कि मनुष्य बाहर का रूप देखता है, आपके अच्छे कपड़ों और आपके बातचीत करने के तरीके को देखकर आपको बहुत सभ्य और विश्वासी समझता है। शायद समाज में आपकी बड़ी इज्जत है और लोग आपको धर्मी व्यक्ति समझते हैं। लेकिन मेरे अति प्रिय श्रोता, इस समय ध्यान से सुने, शायद लोग ये नहीं जानते कि आप ईर्ष्या और जलन अपने मन के अंदर रखते हैं। शायद लोग ये नहीं जानते कि आप भ्रष्टाचार और हत्या के अपराध में जीवन जीते हैं। शायद लोग ये नहीं जानते कि आपका वास्तविक जीवन क्या है। लेकिन सावधान मेरे अति प्रिय श्रोता, जॉर्ज वॉशिंगटन यदि उस व्यक्ति को देख सकता था, तो मैं एक बात को जानता हूं कि परमेश्वर भी इस समय हर व्यक्ति के मन को देख सकता है। मेरे अति प्रिय श्रोता, सावधान, इस समय परमेश्वर आपको देख रहा है। दूसरा इतिहास 16:9 में बाइबल इस प्रकार से कहती है, देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिसका मन उसकी ओर से निष्कपट रहता है, उसकी वो सहायता करे। मेरे अति प्रिय श्रोता, आज की शाम विश्वास करें, आपके अधिकारी आपको देख सकते हैं, मगर हो सकता है कि वे आपकी सहायता ना करें। लेकिन यहोवा की आंखें इसलिए इस समय आपको देख रही हैं कि वो आपकी सहायता करने में अपना सामर्थ्य दिखाए। मुझे बाइबल में से एक घटना याद आती है। इसका वर्णन हमें न्यायियों 6:11-13 के अंदर मिलता है। यहोवा की मृत्यु के बाद इस्राएली राष्ट्र के सामने नेतृत्व का बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया था। इस्राएली भय के मारे कांपने लगे। हो, हमारा अगुआ कौन बनेगा, हमारा अगुआ कौन बनेगा, अब हमारी गुलामी निश्चित है। ओ मेरे अति प्रिय श्रोता, जिन इस्राएलियों ने लाल समुद्र को 2 भागों में बढ़ते हुए देखा था, जिन इस्राएलियों ने आकाश से मन्ना को गिरते हुए देखा था, जिन इस्राएलियों ने यरीहो की अभेद्य दीवारों को गिरते हुए देखा था, वो अब थरथरा रहे थे। मेरे अति प्रिय श्रोता, उसके शत्रु चारों ओर से आक्रमण करने की तैयारी कर रहे थे। इस्राएली छाती पीट रहे थे, क्या फिर से हमें मिस्र की गुलामी में जाना पड़ेगा। उनके सामने हजारों सवाल बवंडरों के समान मंडरा रहे थे। मेरे अति प्रिय श्रोता, शत्रु इस्राएल की बाहरी स्थिति को देख रहे थे, लेकिन परमेश्वर उनके मन के हाहाकार को देख रहा था। बाइबल बताती है, इस्राएलियों में गिदोन नाम का एक पुरुष था। वो परमेश्वर को प्यार करता था, वो परमेश्वर की विधियों से प्यार करता था। हाँ मेरे अति प्रिय श्रोता, दिखने में वो बहुत बलवान और पराक्रमी नहीं लगता था, लेकिन परमेश्वर उसके मन को देख रहा था। एक दिन की बात है, वो दाखरस के कुंड में गेहूं झाड़ रहा था कि शत्रुओं से छिपा करके उसको रखे। हाँ मेरे अति प्रिय श्रोता, उसी समय परमेश्वर के एक स्वर्गदूत ने दर्शन देकर उसको कहा, हे शूरवीर, परमेश्वर तेरे साथ है। श्रोताओं, गिदोन को झटका सा लगा, मैं और शूरवीर, भला परमेश्वर मुझे क्यों बुला रहा है? क्या सचमुच वो मुझे इस्राएलियों का नेतृत्व देना चाहता है? लेकिन मेरे अति प्रिय श्रोता, इस समय ध्यान के साथ सुने। बेशक गिदोन थरथरा रहा था, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि गिदोन के उस मन पर लगी थी जो मन परमेश्वर को प्यार करता था। और बाइबल बताती है कि इसी गिदोन को परमेश्वर ने आने वाले समय में बहुतायत के साथ इस्तेमाल किया और उसे इस्राएली राष्ट्र का अगुआ बना दिया। मेरे अति प्रिय श्रोता, एक बात स्मरण रखें, ध्यान से सुने, इस बात को कभी ना भूलें कि यदि आपका मन परमेश्वर के प्रति निष्कपट है, यदि आपका मन अपने भाइयों के प्रति निष्कपट है, यदि आपका मन आपकी कलीसिया और सहकर्मियों के लिए निष्कपट है, तो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। शायद आप आंसू बहा रहे हैं, मुझे न्याय नहीं मिलता, कोई मेरे भले कामों को देखता तक नहीं, कोई मुझे समझने को तैयार नहीं। तो विश्वास करें, आपको इस समय परमेश्वर निहार रहा है। जंगल में भटकती हुई हाजिरा को उसके स्वामी अब्राहम ने अपनी आंखों से ओझल कर दिया था, लेकिन वो परमेश्वर की निगाह से ओझल नहीं हुई थी। ओ हालेलुया। मेरे अति प्रिय श्रोता, हन्ना को उसके सगे संबंधियों ने छोड़ दिया था, लेकिन परमेश्वर ने उसे नहीं छोड़ा था। और आज वही परमेश्वर जो हन्ना के साथ था, आज वह आपके साथ है। राजा हिजकिय्याह के मृत्यु के भय को कोई वैद्य नहीं देख सकता था, लेकिन परमेश्वर उसे देख रहा था। 38 साल से बेथेस्दा के कुंड में पड़े हुए बीमार व्यक्ति को देखने वाला कोई नहीं था। 38 साल से वो एकांत और अकेलेपन का जीवन जी रहा था। 38 साल से उसकी सेवा करने के कोई आगे नहीं आ रहा था। मेरे अति प्रिय श्रोता, लोग उसके बाहरी रूप को देखकर उससे कतरा कर निकल जाते थे, लेकिन मेरे अति प्रिय श्रोता, उसके भीतरी रूप को परमेश्वर देख रहा था। बाइबल कहती है, एक दिन
हालेलुया। एक दिन की बात है, यीशु मसीह उस बीमार व्यक्ति के पास स्वयं चलकर आया, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन उस बीमार व्यक्ति के पास चलकर आए थे। मेरे अति प्रिय श्रोता, हाँ, इस समय ध्यान के साथ सुने, उस बीमार व्यक्ति को चंगा होने के लिए बेथेस्दा के कुंड में उतरने तक की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ मेरे अति प्रिय श्रोता, यदि परमेश्वर चाहे तो आपको चंगा होने के लिए किसी अस्पताल तक में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि वो चाहे तो आप इसी समय रेडियो सुनते सुनते चंगे हो जाएंगे। मेरे अति प्रिय श्रोता, बेथेस्दा के कुंड के किनारे पड़े हुए बीमार श्रोताओं, शायद आज आपके साथ कोई नहीं जो आपको कुंड में उतारे, शायद आज आपके साथ कोई नहीं जो आपको एक गिलास पानी से भी पूछे, शायद आपके साथ आज आपके बच्चे भी खड़े नहीं हैं, शायद इस समय आपके साथ कोई भी ना हो जो आपको एक गिलास पानी भी दे। लेकिन इस समय एक बात को स्मरण रखें, आपको बेथेस्दा कुंड में उतरने तक की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिस प्रकार उस व्यक्ति को उतरने की जरूरत नहीं पड़ी थी। मेरे अति प्रिय श्रोता, क्यों उस व्यक्ति को बेथेस्दा के कुंड में उतरने की जरूरत नहीं पड़ी? आप जानते हैं? हालेलुया। क्योंकि मैं कहूंगा, उस बेथेस्दा कुंड को बनाने वाला यीशु मसीह स्वयं उस व्यक्ति के सामने था। इस समय मैं आपको कहूंगा, ओ जिसने हमारी बीमारियों को अपने ऊपर उठा लिया, जिसने हमारे टूटेपन को अपने ऊपर उठा लिया, ओ मेरे अति प्रिय श्रोता, वही स्वयं इस समय जबकि हम कार्यक्रम सुन रहे हैं मेरे और आपके सामने खड़ा है। हालेलुया। अपने अपने मनों को तैयार करें। भजन संहिता 86:3 में इस प्रकार से बाइबल कहती है, दाऊद ने बिलाप करते हुए कहा, हे प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तुझी को लगातार पुकारता हूं। भजन संहिता 88:14 और 15 में भजनकार दाऊद ने बिलाप करते हुए कहा, हे यहोवा तू मुझको क्यों छोड़ता है, तू अपना मुंह मुझसे क्यों छिपाए रखता है। मैं बचपन से ही दुखी वरन अधमुआ हूं, भय के मारे मैं अति व्याकुल हो गया हूं। मेरे अति प्रिय श्रोता, विश्वास करें, दाऊद की व्याकुलता को परमेश्वर ने देखा था, वही परमेश्वर आज आपकी भी सुधि लेगा, क्योंकि हम बदलते लेकिन वो कभी नहीं बदलता। इसी समय अपने अपने मनों को तैयार करें, इसी समय गिड़गिड़ा उठें, प्यारे परमेश्वर, बचपन से ही मुझे किसी ने नहीं समझा, मुझे दुनिया दुष्चरित्र और पतित समझती है। सबने मेरे गुनाहों की ओर देखा लेकिन मेरी उन विवशताओं को नहीं देखा, जिसके कारण मैं पाप में गिरा। कोई मुझे वैसा स्वीकार करने को तैयार नहीं जैसा मैं हूं, लेकिन मैं जानता हूं तू मुझे जैसा मैं हूं स्वीकार करने के तैयार है। हालेलुया। मेरे अति प्रिय श्रोता, इस समय गिड़गिड़ा करके कहें, इस समय प्यारे प्रभु तू मुझको देख रहा है, मैं अपने शराबी जीवन के साथ, मैं अपनी भिन्न भिन्न बीमारियों और अपने टूटे हुए शरीर के साथ, मैं अपने ब्लड शुगर की बीमारी के साथ, मैं अपने जानलेवा अस्थमा के साथ, मैं अपनी फटी हुई झोली और कंगालपन के साथ इस समय तेरे पास आता हूं। मेरे अति प्रिय श्रोता, इसी समय अपने अपने मनों को तैयार करें। इस समय आप कह सकते हैं, प्यारे परमेश्वर, इस समय अपने टूटे हुए जीवन के साथ, इस समय अपने असफल जीवन के साथ, इस समय अपने हारे हुए जीवन के साथ, इस समय अपने टूटे हुए दुष्टात्मा से भरे हुए घर के साथ मैं तेरे पास आता हूँ। लाखों की भीड़ इस समय रेडियो कार्यक्रम सुन रही है, लोग झंडे हिला रहे हैं, लोग जय जयकार कर रहे हैं, लेकिन मैं इस समय बैसाखियों में टंगा हुआ इस समय मैं तेरी ओर देख रहा हूँ। ओ लोग तो स्तुति और महिमा के लिए हाथ उठा रहे हैं, लेकिन शायद मैं इस समय हाथ भी नहीं उठा सकता। प्यारे परमेश्वर, इस समय मुझ पर दया कर। मेरे अति प्रिय श्रोता, इस समय परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। मेरे अति प्रिय श्रोता, मैंने एक बार एक बहुत बड़े संगीत के लेखक के विषय में पढ़ा, उसका नाम सर हेनरी न्यूमैन था। मेरे अति प्रिय श्रोता, उस व्यक्ति के बारे में मैं जानता हूँ। भयंकर टीबी के रोग से ग्रसित होने के कारण उसको कह दिया गया था, हेनरी न्यूमैन अब तुम नहीं बचोगे, सबसे अच्छा होगा कि तुम इस समय इंग्लैंड को छोड़कर किसी एकांत टापू में चले जाओ, शायद वहाँ की जलवायु के कारण तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक हो जाए। मेरे अति प्रिय श्रोता, उसने एक जहाज लिया, उसको मरने के लिए भेज दिया गया था। वो जहाज की डेक पर एक दिन शाम को अकेला बैठा था। मेरे अति प्रिय श्रोता, शाम का समय था, सूरज ढल रहा था, समुद्र की लहरें उस समय मचल रही थी। हाँ मेरे अति प्रिय श्रोता, सूरज ढल रहा था, समुद्र मचल रहा था और अचानक एक भयंकर आंधी आने लगी। मेरे अति प्रिय श्रोता, उस व्यक्ति ने सोचा, हेनरी न्यूमैन ने सोचा, आज मेरा जीवन भी तो इसी प्रकार से है, मेरी बीमारियों के इस महासागर में मेरा जीवन भी इसी प्रकार कांप रहा है जिस प्रकार से इस समय ये जहाज कांप रहा है। मेरे अति प्रिय श्रोता, और बड़ी बेबसी की हालत में उसने अपने हाथों को मला। मेरे अति प्रिय श्रोता, और तभी अचानक परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ, उसी समय परमेश्वर की पवित्र आत्मा उस पर बाढ़ की तरह उतर आई। और मेरे अति प्रिय श्रोता, उसके मन के अंदर कुछ कुछ होने लगा। मेरे अति प्रिय श्रोता, वो अपने कमरे की ओर गया और अपने कमरे की ओर जाकर, मेरे अति प्रिय श्रोता, उसने एक कागज और एक कलम उठाई और मेरे अति प्रिय श्रोता, जहाज की डेक पर वापस आकर उसने कुछ पंक्तियों को लिखा। और उसी समय मेरे अति प्रिय श्रोता, संसार के सुसमाचार के इतिहास में एक महान गीत का जन्म हुआ, और जिस गीत को आज संसार के अंदर लाखों लोग गाते हैं। मेरे अति प्रिय श्रोता, हेनरी न्यूमैन की हालत भी वही थी। लाखों की संख्या में लोग जय जयकार के साथ तालियां बजा रहे थे, लेकिन मेरे अति प्रिय श्रोता, सर हेनरी न्यूमैन को
कोई पूछने वाला नहीं था, अकेलेपन में वो छोड़ दिया गया था। शायद आज आपको लगता है आपके आंसुओं के सागर में आपके जीवन की नाव डोल रही है, लेकिन मेरे अति प्रिय श्रोता, मैं एक बात को जानता हूँ, जिस प्रकार से आत्मा उसके ऊपर उतर आई, उसी प्रकार से आज की शाम में प्रार्थना करता हूँ उसकी आत्मा आपके ऊपर भी इस समय उतर आए और आपके मन में भी इस समय मेरे अति प्रिय श्रोता एक समर्पण का जन्म हो, आपके मन के अंदर भी इस समय एक चंगाई का जन्म हो और इस समय आपका शरीर पूरी तरह से चंगा हो जाए। मेरे अति प्रिय श्रोता, हेनरी न्यूमैन ने उस समय जिस महान गीत को लिखा, इस गीत को इस समय हम गाने जा रहे हैं। अपने अपने हाथों को इस समय स्वर की उठाएं और उसने एक बात को कहा था, हाँ प्यारे प्रभु, मेरे जीवन की शाम ढलती जाती है। मैं इस समय कहना चाहता हूँ, शायद इस समय रात्रि के 8:30 बजने वाले हैं, चारों तरफ अंधकार है, लेकिन मैं इस समय कहूंगा इसी भयंकर अंधकार के बीच में आज आपके जीवन के अंदर एक नया उजाला प्रकट होगा। सर हेनरी न्यूमैन ने आंसू बहाते हुए जब वो खून की उल्टियां कर रहा था, मेरे अति प्रिय श्रोता, उसने इस गीत को लिखा और इस पूरे गीत को लिखने के बाद उसने अचानक महसूस किया उसका शरीर अद्भुत रीति से हल्का हो गया है। हाँ, वो सांस ले सकता था, हाँ अब वो उछल सकता था, हाँ उसकी थकान अब जाती रही थी, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी बीमारियों को उठा लिया था। मेरे अति प्रिय श्रोता, वही परमेश्वर आज इस समय आपको भी छूने जा रहा है। उस महान गीत को उसने लिखा और लिखते हुए उसने कहा, प्यारे प्रभु, चारों ओर मेरे जीवन के अंदर मैं शाम को ढलता हुआ देखता हूँ, अंधकार के धुंधल के मेरे जीवन की ओर बढ़ते आते हैं, मृत्यु इंच इंच करके मेरी ओर बढ़ रही है, लेकिन प्यारे परमेश्वर इस समय मेरे साथ कोई नहीं है। मैं अपने देश से निकाल दिया गया हूँ, किसी एकांत और निर्जन टापू पर मरने के लिए, कोई मेरे साथ नहीं। कल मेरा जहाज शायद उस टापू तक पहुंचेगा और ये लोग मुझको उस टापू में अकेला छोड़कर चले जाएंगे, कोई मेरे साथ नहीं होगा। लेकिन तब मैं कहूंगा, कोई मेरे साथ रहे या ना रहे, लेकिन तू, ओ हालेलुया, कोई मेरे साथ रहे या ना रहे, लेकिन तू मेरे साथ रहे। अब मेरे अति प्रिय श्रोता, उसने कहा, अपने हाथों को उठाएं, रह मेरे साथ, शाम ढलती जाती है, मेरे प्रभु रात आती जाती है, मैं हूँ अकेला मित्रहीन निराश, त्यागे हुओं के मित्र रह मेरे साथ। लाखों की भीड़ आपको छोड़ सकती है, हजारों लोग आपको छोड़ सकते हैं, आपका परिवार आपको छोड़ सकता है, लेकिन मेरे अति प्रिय श्रोता, इस समय आनंदित होकर अपने हाथों को स्वर की उठाएं, क्योंकि कोई आपका मित्र हो या ना हो, लाखों लोग आपको छोड़ सकते हैं, आपका परिवार आपको छोड़ सकता है, आपका शरीर आपको छोड़ सकता है, लेकिन हालेलुया, इस समय यीशु मसीह अपनी स्वर्गीय सेना के साथ इस समय आपके कमरे में आ गया है। मेरे अति प्रिय श्रोता, लोग कहते हैं इस समय आंसू बहा करके तुमको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन यीशु मसीह कहता है, जिस प्रकार से जॉर्ज वॉशिंगटन ने कहा था, इस व्यक्ति को रोने दो, इस व्यक्ति को अपने मन की पीड़ा को उंडेलने दो। मेरे अति प्रिय श्रोता, शायद आप जब रोते हैं तो दूसरे लोगों को गुस्सा आता है, लेकिन आज मैं कहना चाहता हूँ, आज यीशु मसीह स्वयं कहता है, इसको रोने दो, इसको आंसू बहाने दो, क्योंकि इसके आंसुओं का कर्जा मैंने चुकाया है। आज आप बड़े आनंद के साथ कह सकते हैं, आज आप बड़े आनंद के साथ कह सकते हैं, कार्यक्रम अब समाप्त होने वाला है। मेरे अति प्रिय श्रोता, जिस प्रकार से उस पापिनी स्त्री को यह हिम्मत थी, जब वो शमौन कोढ़ी तक के मन को पहचानता है, तो मेरे शमौन कोढ़ी को तो शरीर का कोढ़ लगा है, लेकिन मेरे अंदर और मेरे मन के कोढ़ को भी वो निश्चय समझेगा। इस समय सब प्रकार के व्यभिचार के पाप, सब प्रकार की ड्रग एडिक्शन, सब प्रकार की बीमारियां इस समय जा रही हैं। अपने हाथों को उठा करके इस समय बड़े आनंद के साथ कहें, बड़े आनंद के साथ कहें, इस बात की घोषणा करते हुए कहें, हालेलुया, आपके नाम का धन्यवाद करते हैं खुदावन, आपके नाम का धन्यवाद करते हैं खुदावन। बड़े आनंद के साथ कहें, लाखों में मेरा एक प्रिय, एक ही मेरा प्रिय है, लाखों में मेरा एक प्रिय, एक ही मेरा प्रिय है। दुनिया मन को देखे या ना देखे, लेकिन
उसने मेरे मन को लिया, प्रेम के बल से लिया है। लाखों में मेरा एक प्रिय, एक ही मेरा प्रिय है। आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद। मेरे अति प्रिय श्रोता अपने हाथों को स्वर की उठाएं। हम इस समय प्रार्थना करने जा रहे हैं। मेरे प्यारे खुदावंद इस समय अपने एक एक श्रोता को, एक एक बीमार श्रोता को, एक एक टूटे हुए श्रोता को, एक एक जुआ खेलने वाले श्रोता को, एक एक ऐसे श्रोता को जो कि आतंकवाद के कारण इस समय जंगलों में छिपे हुए हैं, मेरे प्यारे परमेश्वर, एक एक भाई और बहन, एक एक नर और नारी को मैं आपके सामर्थी हाथों में लेकर के आता हूँ। प्यारे प्रभु जी, मैं जानता हूँ जॉर्ज वॉशिंगटन ने यदि उस व्यक्ति को देखा था, यदि वो, मेरे प्यारे परमेश्वर, मैं एक बात को जानता हूँ, यदि वो अपने वाहन से उतर करके पैदल उस व्यक्ति तक जा सकता था, तो मैं जानता हूँ मेरे यीशु मसीह ने भी महिमा के बादलों के वाहन को छोड़कर इस पृथ्वी की ओर अपने कदम को बढ़ाया। मेरे लिए वो कलवरी के क्रूस तक पैदल चल कर गया। हालेलुया। और मैं जानता हूँ आज मेरा यीशु मसीह मेरे सामने खड़ा है और आज वो मेरे आंसुओं को पहचानता है। आज वो मेरे आंसुओं को पहचानता है। ओ मेरे प्यारे परमेश्वर, इस समय आपके सामर्थी हाथों में मैं एक एक श्रोताओं को सौंपता हूँ। इस समय प्रार्थना करता हूँ, इनमें से एक एक व्यक्ति के जीवन की बीमारियां, सब प्रकार के कैंसर, सब प्रकार की फेफड़े की टीबी, ओ सब प्रकार के गले का संक्रमण, ओ प्रार्थना करता हूँ, सब प्रकार की गाली देने वाली आत्मा, प्रार्थना करता हूँ, सब प्रकार की अंधकार की सामर्थ्य और दुष्ट आत्माएं आपके सामर्थी नाम पर इसी समय इनके जीवनों में से बाहर निकलने पाए। उसको बेथेस्दा के कुंड में उतरने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आप स्वयं आ गए थे। आज इनको कहीं और जाने की आवश्यकता इसलिए ना पड़े क्योंकि आज आप इनके पास आ गए हैं। ओ प्यारे परमेश्वर, इस समय एक एक जन को आपके सामर्थी हाथों में सौंपता हूँ और धन्यवाद करता हूँ आपने प्रार्थना को सुना है। और सिर्फ इस समय एक बात कहता हूँ, मेरी कुटिया में, मेरे टूटे हुए दिल में, मेरे टूटे हुए घर में, मेरे बीमार शरीर में सर्वशक्तिमान यीशु दयालु पिता, हर व्यक्ति मेरे साथ गाए, तेरा स्वागत है यहाँ। एक साथ, तेरा स्वागत है यहाँ। प्यारे परमेश्वर, इस प्रार्थना को मांगता हूँ हमारे धन्य उद्धार करता यीशु मसीह के नाम पर दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन और फिर से आमीन। श्रोताओं, हमारा पूरा विश्वास है कि आज के वचन ने आपसे बातें की है और आपको अपार आशीषों से भरा है। हमारी प्रार्थना है कि आप प्रभु में और भी आगे बढ़ते जाएं। इसके लिए भाई अजीत द्वारा गाए गए गीतों के कैसेट्स, सीडी, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें भी अवश्य पढ़ें। इनको मंगवाने संबंधित आवश्यक जानकारी के लिए हमें आप इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। अमेजिंग ग्रेस, कार्यक्रम अनुग्रह, पोस्ट बॉक्स संख्या 8005, दिल्ली 110009। और अब वक्त है कार्यक्रम को समाप्त करने का। तो श्रोताओं, अगले सप्ताह आज ही के दिन इसी कार्यक्रम में आपसे पुनः मुलाकात का वादा करते हुए समस्त अनुग्रह टीम के साथ उज्ज्वला को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि। जागो सोने वालों, वक्त जाने लगा, आज तुमको जगाने कोई आया है। जागो सोने वालों, वक्त जाने लगा, आज तुमको जगाने कोई आया है। जिंदगी में किसी की सुनी ना सुनी, तुम्हें वचन सुनाने कोई आया है। जिंदगी में किसी की सुनी ना सुनी, तुम्हें वचन सुनाने कोई आया है। जागो सोने वालों।
का उजाला बढ़ने लगा, गफलत में पड़े क्यों सोने लगे। जब दिन का उजाला बढ़ने लगा, गफलत में पड़े क्यों सोने लगे। हर दम तुम्हें कोई जगाने आए, कभी जाग उठे फिर सोने लगे। हर दम तुम्हें कोई जगाने आए, कभी जाग उठे फिर सोने लगे। ऐसों को नतीजा कुछ ना मिले, तुम्हें याद दिलाने कोई आया है। जागो सोने वालों, वक्त जाने लगा, आज तुमको जगाने कोई आया है। जागो सोने वालों। अपने लिए मौत कमाई है, दुनिया में तुमने पाप किए, अपने लिए मौत कमाई है। और मन की शांति पाने में यूं सारी उम्र गंवाई है। और मन की शांति पाने में यूं सारी उम्र गंवाई है। मरने पहले जरा सुन लो, तुम्हें मौत से बचाने कोई आया है। जागो सोने वालों, वक्त जाने लगा, आज तुमको जगाने कोई आया है। जागो सोने वालों। जाओ यीशु के कदमों में, छोड़ो ये दुनिया की बातें। आ जाओ यीशु के कदमों में, छोड़ो ये दुनिया की बातें। जो ना माने मिट जाते हैं, जो मानते हैं जीवन पाते। जो ना माने मिट जाते हैं, जो पाते। ऐसा न समय फिर आए कभी, तुम्हें जीवन दिलाने कोई आया है। जागो सोने वालों, वक्त जाने लगा, आज तुमको जगाने कोई आया है। जागो सोने वालों, वक्त जाने लगा, आज तुम